ग्राम में, जंगल में पेड़ काटने व पशुओं को मारने से, असत्य भाषण से, इंद्रियों के द्वारा जो पाप देवों, शूद्रों, वैश्यों के प्रति किए हैं तथा जो पाप एक कर्म में किया है, उन समस्त पापों का तुम निवारण करो। हे जलाशय, तुम अमृत नाम वाले अत्यंत गमनशील हो, तो भी इस जगह में मंद गति वाले हो। ज्ञानेंद्रिय द्वारा देवों के प्रति जो पाप किया है उसे इस जलाशय में छोड़ दिया है, तथा हमारे ऋतुजों द्वारा यज्ञ देखने को आने वाले मनुष्यों को असत्कार रूप जो पाप हो गया है वह भी इस यज्ञ में छोड़ दिया है। हे अमृत यज्ञ, हिंसा आदि अनिष्ट फल वाले कर्मों से तुम हमारी सुरक्षा करो। अहिंस व्यक्ति का हमने हनन रूप जो पाप किया है, उससे हे वरुण हमारी सुरक्षा करो। हे सोम, तुम्हारा जो मन समुद्र के जलों में स्थित है, मैं तुम्हें नहीं भेजता हूँ। वहाँ तुमने औषधियों और जल प्रविष्ट हो। जल और औषधियाँ हमारे लिए महान सखा के रूप समान हो। जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनके लिए यह जल और औषधियाँ बैरी के रूप समान हो। जल देवता मुझे पाप से शुद्ध करें। जैसे खड़ाऊँ उतारते ही अलग हो जाती है और जैसे पसीने वाले मनुष्य स्नान करके मैल या गंदगी से मुक्त हो जाता है, या कंबल रूप वस्त्र से छना हुआ घृत मैल से पृथक होता है, वैसे ही जल मुझे मैल से पृथक करे। अंधकार युक्त इस जगत से परे महान लोक को देखते हुए हम सूर्य लोक में स्थित सूर्य को देखते हुए महान प्रकाश रूप को ग्रहण हो गए। हे यज्ञ, आज मैंने जल कर्म को पूरा किया है। अब मैं जलों के रस से परिपूर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार तुम मुझे तेज, अपत्य और धन आदि समृद्धि से संपन्न करो। हे समिध, तुम ज्योति को करने वाली और तेज रूप हो। मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से ऐश्वर्य की समृद्धि को ग्रहण हूँ। हे समिध, तुम ज्योति को करने वाली और तेज रूप वाली हो। मुझ में तेज को स्थित करो। यह धरा प्रतिक्षण आवर्तन परिपूर्ण है। उषा काल और सूर्य इसे आवर्तित करते हैं। सारा संसार अचल है। मैं अपने सभी अभीष्टों की सिद्धि के लिए वैश्वानर दीप्ति को ग्रहण हूँ, अतः श्रेष्ठ अभीष्टों को प्राप्त करूँ। अपने आप उत्पन्न ब्रह्म के लिए यह आहुति स्वाहूत है। हे यज्ञ, तुम कर्मों के स्वामी हो। यह समिधाएँ तुम में स्थापित करता हूँ। मैं यज्ञ में दीक्षित होकर कार्य और श्रद्धा को ग्रहण होता हुआ तुम्हें ज्योतिर्मय करता हूँ। जिस जग में ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ समान हृदय वाली होकर चलती हैं और जहाँ देवगण अग्नि के संग वास करते हैं, मैं उसी शुद्ध स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाऊँ। जिस जग में इंद्र और वायु देवता समान हृदय वाले होकर एक संग विचरण करते हैं, जिस जग में इंद्र और वायु देवता समान हृदय वाले होकर एक संग विचरण करते हैं और जहाँ अन्नाभाव आदि के दुख नहीं हैं, मैं उसी शुद्ध लोक को प्राप्त करूं। हे औषधि रूप, तुम्हारे अंश सोमांशों से मिलें। तुम्हारा पर्व सोम के पर्व से मिले। तुम्हारी महक और अविनाशी रस आनंद की ग्रहणता के लिए सोम से सुसंगत हो। शक्ति के धारण करने वाली महाऔषधियों का रस पान करने से प्रसन्नता से परिपूर्ण हुए इंद्रदेव तुम किस किस के हो, इस प्रकार पूछते हैं। इसलिए उन्हें ऋत्विक गण दूध आदि दें
तथा ग्रहों से सींचते हैं और महान स्वर्ण आदि से शुद्ध करते हैं। हे इंद्रदेव, इस प्रातः काल में तुम हमारे धान्य युक्त दधि, सत्तू और माल कुएं आदि से परिपूर्ण पुरोडाश तथा महान वंदना को प्राप्त करो। हे ऋतुजों, वृत्त रूप पाप के नाशक बृहत शाम को इंद्रदेव के लिए गाओ। यज्ञ की बढ़ोतरी करने वाले देवों ने इसी समय गान के द्वारा इंद्रदेव के लिए अत्यंत चैतन्य प्रद और ज्योति तेज को प्राप्त कराया था। हे अधर्मियों, इस महान सोम को ऊन के शुद्ध में लाओ और इंद्रदेव के पान के लिए शोधित करो। हे ईश्वर, समस्त प्राणधारियों का पोषण करने वाला है, जो ईश्वर समस्त प्राणधारियों का पोषण करने वाला है और जिसमें समस्त लोग आश्रित हैं और जो महत्व आदि का नियंता है, उसी परमात्मा के आदेश के अनुसार तथा उसी की कृपा दृष्टि से हे ग्रह मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे ईश्वर भाव को प्राप्त कर मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे उपयाम गृहीत सोम, तुम्हें अश्विद्वय सरस्वती इंद्र तथा सूत्रामण के लिए प्रस्तुत किया गया है। तुम्हारा उद्भव अश्विद्वय सरस्वती इंद्र तथा सूत्रामण के लिए हुआ है। हे ग्रह, तुम मेरे प्राण अपान नेत्र स्रोत तथा इंद्रिय की सुरक्षा करने वाले हो। मेरी वागिंद्रिय समस्त औषधियों और हृदय के विषय से निवृत्त पाकर आत्मा में स्थित हो। हे ग्रह, आदेश प्राप्त कर मैं अश्विद्वय से संस्कार किए और सरस्वती से समक्ष किए तथा इंद्रदेव द्वारा संस्कृत और ऋतुजों द्वारा आहूत तुझे भक्षण करता हूँ। भली भांति प्रकाशित उषा काल से आगे चलने वाले प्रकाश से सूर्य के रूप से पूर्व दिशा से प्रकाशवान करने वाले 33 करोड़ देवों के संग वृद्धि करने वाले हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव ने वृत्तासुर को प्रताड़ित किया और बादलों के स्रोतों को खोला। ऋतुजों द्वारा वंदना, यज्ञ रूप पराक्रम आदि गुण से परिपूर्ण यज्ञ जगह को जानता हुआ, जठराग्नि रूप से देह का रक्षक, पशु संबंधी वचन क्रिया परिपूर्ण, मधु के रूप समान स्वादिष्ट घृत के द्वारा हवि भक्षण करता हुआ, यजमान स्वर्ण आदि द्रव्यों से संपन्न कर्म खा जानने वाला होकर नित्य प्रति इंद्रदेव का यज्ञ एवं उपासना करता है। देवों द्वारा उपासित हरि नामक अश्वों वाले समस्त यज्ञों में वंदनाओं को ग्रहण हवियों से ऋतुजों द्वारा आहूत किए गए। अत्यंत शक्तिशाली शत्रु, पुरों के तोड़ने वाले, राक्षसों के कुल को समाप्त करने वाले वज्रधारी देव इंद्र हमारे यज्ञ को स्वीकार करने के लिए प्रस्थान करें। अश्वों से परिपूर्ण अत्यंत यशस्वी स्नेह संपन्न इंद्रदेव धरा की प्रदिशा में निर्मित हुए महान बरहिशाला को देखते हुए 12 आदित्यों और अष्टावसुओं से परिपूर्ण होकर श्रेष्ठ सुख कुश के आसन की शरण लेते हुए इस प्राचीन यज्ञ में विराजमान हूँ, जहाँ से वायु के जाने आने का मार्ग है, यहाँ मनुष्य ध्वनि करते हैं। वे यज्ञ गृह के कपाट द्वारा अभीष्टवर्षी वीर इंद्र को ग्रहण हो। जिस प्रकार यजमान की पतिव्रता भार्या और श्रेष्ठतम कर्म वाले ऋत्विज आदि के परिपूर्ण एवं त्योहारों में सुविस्तारित और सुसज्जित हुए कपाट अद्भुत गुणों से
संपन्न होकर समस्त ओर से खुलते हैं। महती जलवती, महान दोहन वाली, विस्तारवती चित्र के समान अद्भुत रूप से ग्रथित करने वाली सूर्य की प्रभा और रात्रि महान वीर देवों में मुख्य इंद्र को समान ज्योति में स्थापित करती है। अनेक प्रकार के यज्ञ करने वाले मनुष्य होता प्रथम महान वचन वाले यज्ञ के मूर्धा रूप इंद्रदेव की प्रतिष्ठा करते हैं। अद्भुत होता वायु और अग्नि पूर्व दिशा में स्थित आवाहनीय अग्नि की हवियों द्वारा प्रवृत्त करते हैं। दीप्तिप्रद स्वर्गामिनी सरस्वती भारती धारण पोषण वाली और वंदना के योग्य साध्वी स्त्रियों के रूप समान इंद्रदेव की सेवा करती हैं। वे देवी हमारे यज्ञ को विघ्न विमुख करती हुई दुग्ध और अभिष से संपन्न करें। अत्यंत प्रशंसनीय पूजनीय मनोकामनाओं की वृष्टि करने वाले सबके रचनाकर्ता त्वष्टा देव कीर्ति के लिए सिंचनशील इंद्रदेव के लिए बल को धारण कर अर्चना करते हैं। वे त्वष्टा देव यज्ञ के मूर्धा रूप आवाहनीय देवों को तृप्त करें। वनस्पति देवता यज्ञ के रूप समान और आदेश प्राप्ति के समान पाशों के द्वारा आत्मा से परिपूर्ण करते हुए हवियों के द्वारा इंद्र को तृप्त करते हैं और घृत द्वारा यज्ञ का सेवन करते हैं। बैरियों के प्रति गर्जनशील पराक्रमी वर्षक और बैरियों को बहिष्कृत करने वाले इंद्रदेव स्वाहाकार रूप घृत बिंदु के द्वारा हृदय द्वारा हर्षित होते हुए अमृतप्रद अद्भुत गुणों वाले सोम के द्वारा अत्यंत आनंदित हों। जिस इंद्रदेव के प्राचीन कर्म स्वर्ग के समान कहे जाते हैं और जो किसी के द्वारा बहिष्कृत न होने वाले इंद्रदेव हमारे छात्र धर्म को पुष्ट करते हैं, वह वंदनाओं द्वारा समृद्ध होने वाले इंद्रदेव हमारी सुरक्षा के लिए हमारे निकट आएं और हमारे इस अनुष्ठान में देवों के संग बैठकर भोजन करें। अभीष्टों को पूर्ण करने वाले महान ओजस्वी मनुष्यों का पोषण करने वाले छोटे बड़े युद्धों में बैरियों का हनन करने वाले वज्रधारी इंद्रदेव हमारी सुरक्षा के लिए परदेश में आगमन करें। हमारे सम्मुख कहीं हो तो वहाँ से भी आऊँ। अत्यंत धनवान श्रेष्ठ और वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव हमारी सुरक्षा के लिए हमें धन प्रदान करने के लिए अभिमुख होकर अपने हर्यश्वों के द्वारा पधारें और हमारे यज्ञ में अन्न के रूप समान भाग करने के लिए यहाँ स्थित हों। मैं रक्षक इंद्रदेव का आवाहन करता हूँ, पालन करता इंद्रदेव का भी आवाहन करता हूँ। मैं उन महान वीर इंद्रदेव को पुकारता हूँ। वे इंद्रदेव समस्त कर्मों में समर्थ एवं अनेकों द्वारा वंदनीय हैं। वे इंद्रदेव समस्त प्रकार से हमें कल्याण प्रदान करें। भली भांति सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव अन्नों द्वारा वंदनीय हैं। वे इंद्र समस्त प्रकार से हमें कल्याण प्रदान करें। भली भांति सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव अन्नों द्वारा सुख प्रदान करने वाले हों। वे धर्मान हमारे दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य प्रदान करें। वे हमारे भयों को समाप्त करें, जिससे हम महान बलों के स्वामी और सुंदर संतानों से परिपूर्ण हों। हम इस कार्य को भली भांति निर्वाह करने वाले इंद्रदेव की कृपामति को ग्रहण करें। उनके अनुग्रह पूर्ण हृदय में वास करें। वे धनी और भली भांति सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव दूरस्थ यानी आने वाले दुर्भाग्य को भी अंतर्हित करते हुए दूर कर दें। हे इंद्रदेव, तुम गंभीर ध्वनि वाले मोरों के रूप समान रोम वाले अपने घोड़ों के द्वारा यहाँ प्रस्थान करो। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा बाधक न हो। जैसे जाल रखने वाले शिकारी पक्षियों को जाल में फांसते हैं, वैसे ही पापी लोग तुम्हें न फंसा लें।
यदि वे रुकावट हो तो उन्हें मरुभूमि के रूप समान पार कर यहाँ चले आओ। महर्षि वशिष्ठ के वंशज इस प्रकार के स्तोत्रों द्वारा ही अभीष्टों की वर्षा करने वाले वज्रबाहु इंद्रदेव की अर्चना करते हैं। वे हम में पराक्रमी पुत्रों और गवाद पशुओं से संपन्न धन को स्थापित करें। हे ऋतुजों, तुम भी अनेकों कल्याण करने वाले प्रयत्नों द्वारा हमारी सदैव सुरक्षा करते रहो। हे अश्वद्वय, अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए, प्रवर्ग संतुष्ट हो गया। अपने प्रकार से सुशोभित सम्राट सोम का निष्पीड़न किया गया। तृप्त करने वाली गौ के रूप समान सरस्वती ने हमारे इस यज्ञ में महान इंद्रियों को शक्ति देने वाले सोम का दोहन किया। देहों की सुरक्षा करने वाले चिकित्सक अश्वद्वय और सरस्वती देवी मधुर रस के द्वारा जगत को पूर्ण करती हैं। सोम के निष्पीड़ित होने पर वे इस मधुर रस को इंद्रदेव की शक्ति वृद्धि के लिए मार्गों द्वारा वहन करते हैं। इंद्रदेव के लिए सरस्वती ने यज्ञ के संग दी सोम और महाऔषधियों के कंद को धारण किया और भिषक अश्वद्वय अभिषव के बाद इस मधुर रस वाली औषधि को धारण की। इंद्रदेव का आवाहन करती हुई सरस्वती ने सरस्वती और अश्वद्वय ने इंद्रदेव के लिए चक्षु आदि इंद्रियों का और वीर्य को दृढ़ किया। फिर पशुओं के युक्त समस्त अन्न, दधि, दुग्धादि, रस तथा उत्तम धन को भी धारण किया। अश्विनी कुमारों के द्वारा महाऔषधियों के रस से युक्त पवित्र एवं संस्कृत सोम को नमुची नामक राक्षस से लिया गया और उसे इंद्रदेव की सुरक्षा के लिए कुशों पर स्थित किया गया। अश्वद्वय के युक्त सरस्वती और इंद्रदेव ने धावा, धरा और छिद्र परिपूर्ण यज्ञ द्वारा समस्त दिशाओं से इच्छाओं का दोहन किया। सरस्वती के संग समान मति वाले अश्वद्वय से महारूप वाले दिन, रात्रि और संध्या कालों में इंद्रदेव को शक्ति तेज से परिपूर्ण किया। हे अश्वद्वय, हमारी दिन में सुरक्षा करो। हे सरस्वती, तुम हमारी रात में सुरक्षा करो। हे अद्भुत होताओं, हे वैद्य अश्वद्वय, शोभाभिषव कार्य में एक मत होते हुए तुम इंद्रदेव को भली भांति सुरक्षा करो। मध्य में स्थित सरस्वती, स्वर्ग में स्थित भारती और धरा में स्थित पीड़ा, इन तीनों देवियों ने अश्विनी कुमारों द्वारा श्रेष्ठ औषधियों के रस से संपन्न अत्यंत आनंदप्रद सोम को इंद्रदेव के लिए संस्कृत किया। सोम के अभिषिक्त होने पर हमारे इंद्रदेव में अश्वद्वय ने महाऔषधि, सरस्वती ने मृद रूप औषधि, त्वष्टादेव ने यज्ञ तथा श्री आदि की स्थापना की। वनस्पति परिपूर्ण इंद्रदेव वेदनीय हुए। समय समय पर महाऔषधियों के रस के युक्त अन्न के रस को इंद्रदेव ने ग्रहण किया। अश्वद्वय के युक्त सरस्वती ने गौ के रूप समान होकर इंद्रदेव के लिए मधु का दोहन किया। हे अश्वद्वय, तुम सरस्वती के युक्त दुग्ध, घृत आदि के द्वारा महाऔषधियों के रस से निष्पन्न मधु को धारण करो। अश्वद्वय और सरस्वती ने मतिपूर्वक नमुची नामक राक्षस से इंद्रदेव के लिए महान संस्कृत हवि, बलप्रद और उपासित धन को ग्रहण कराया। अश्वद्वय और सरस्वती ने समान रूप बुद्धि वाले होकर इंद्रदेव को हवियों को प्रबुद्ध किया। तब उन इंद्रदेव ने नमुची नामक असुर से विवाद किया और बलप्रद होकर बादल को विदीर्ण किया। दोनों अश्विनी कुमारों और सरस्वती ने एक संग मिलकर उन इंद्रदेव के यज्ञ में हवियों द्वारा शक्तियों को धारण कराया और फिर उनकी वंदना की। सविता वरुण भगदेव ने जिस इंद्रदेव में बल की स्थापना की
वे अभियों के स्वामी और भली भांति सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव यजमान के लिए इच्छित सुख प्रद करें। भली भांति सुरक्षा करने वाले इंद्रदेव ने नमुचि नामक दैत्य से धन, बल और इंद्रियों की सामर्थ्य को ग्रहण किया। सविता और वरुण देवों ने अभि प्रदाता यजमान के लिए धन और बल को धारण किया। छात्र शक्ति वाली सामर्थ्य, बल, सौभाग्य, लक्ष्मी और कीर्ति के तुल्य युक्त वीरता को यजमान की स्थापना करते हुए सविता देव और इंद्रदेव इस सौत्रामणि यज्ञ को व्याप्त करते हैं। इस प्रकार वरुण देव छात्र शक्ति और इंद्रिय सामर्थ्य, सविता देव समृद्धता, इंद्रदेव कीर्ति और वीरता के प्रदान करने वाले हैं। अश्वद्वय और सरस्वती ने गवाद पशुओं से इंद्रियों को सामर्थ्य, अश्वों से ओज, शक्ति, बल और हवियों से इंद्रदेव को तथा यजमान को प्रवृत्त किया। हवियों से तृप्त कर इंद्रदेव को समृद्ध करते और अश्व आदि धनों से यजमान को समृद्ध करते हैं। स्वर्णप्रद मार्गों में भ्रमण करने वाले मनुष्य आकृति वाले सुंदर रूप वाले वे अश्वद्वय, महान हवि वाली सरस्वती और समृद्धवान इंद्रदेव यह समस्त हमारे यज्ञ में पधार कर हमारी भली भांति सुरक्षा करें। महान कर्म वाले महान वैद्य अश्वद्वय, काम्य धन का दोहन करने वाली सरस्वती और वृत्त हंता सैकड़ों कर्म वाले इंद्रदेव ने यजमान के लिए इंद्रियों संबंधी सामर्थ्य को धारण कर उस समर्थ बनाया। हे अश्वद्वय और हे सरस्वती, तुम समान बुद्धि वाले होकर नमुचि नामक दैत्य में परिपूर्ण महाऔषधियों के रस वाले द्रव को ग्रहण कर पान करते हुए इस यज्ञ अनुष्ठान में पधार कर इंद्रदेव के कृपा पात्र इस यजमान की सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, दोनों अश्विनी कुमारों सभी की भलाई करने वाले हैं। जब तुमने मंत्र दृष्टा ऋषियों की वंदनाओं से असुरों से सहवास कर अपवित्र सोमरस को पान किया और विपत्ति ग्रस्त हुए, तब उन अश्वद्वय ने उसी प्रकार तुम्हारी सुरक्षा की थी जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र की सुरक्षा करते हैं। हे इंद्रदेव, जब तुम नमुचिबद्ध आदि कर्म करके सोमपान करते हो, तब सरस्वती वंदना रूप से तुम्हारी सेवा करती है। अन्न रस पान के पीने वाले, सोम की आहुति वाले, महान बुद्धि वाले अग्नि के लिए हृदयमती को पवित्र करो। उस पवित्र आचरण से ही घोड़े से सेंचन, समर्थ बैल और बंध्या मेष आदि को सुशिक्षित किया जाता है। हे अग्नि, हम सभी ओर से तुम्हारे मुख में हवि डालते हैं। जैसे सुरुए में घृत और अभिसवर्ण चर्म में सोम वर्तमान रहता है, वैसे ही मैं तुम्हारे मुख में आहुति करता हूँ। तुम हमें श्रेष्ठ अन्न, वीर पुत्र आदि प्रशस्त धन और समस्त लोकों में विख्यात कीर्ति को प्रदान करते हुए सौभाग्यशाली बनाओ। अश्वद्वय ने अपने तेज से नेत्र ज्योति, सरस्वती देवी ने प्राणों के युक्त सामर्थ्य और इंद्रदेव ने वाणी की सामर्थ्य से इंद्रिय बल को यजमान में स्थापित किया। हे अश्वद्वय, तुम सदा ही सत्य कर्म करने वाले हो। तुम रुद्र रूप समान होकर पापियों को रुलाते हो। तुम गौओं से परिपूर्ण, अश्वों से परिपूर्ण वर्तमान होकर महान मार्ग में इस सोमरस का पान करने वाले अनुष्ठान में प्रस्थान करो। हे अश्वद्वय, तुम फल रूप में वर्षा जल के देने वाले हो। जो हमारा संबंधी या असंबंधी मनुष्य बुराई करने वाला हो, वह हमारे द्वेषी क्रय दुष्ट हमको बहिष्कृत न कर सके, इसलिए तुम उसे बहिष्कृत करो। हे सभी के धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, तुम हमारे लिए पीले वर्ण का स्वर्ण रूप धन ग्रहण कराओ। वह धन हमारे लिए बढ़ोतरी कारक हो। शुद्ध करने वाली अन्नों के द्वारा यज्ञ कार्य की अधिष्ठात्री और मति के
कार्य रूप धन संपन्नता वाली सरस्वती देवी हमारे यज्ञ की रक्षा करें। सत्य और प्रियतम संकल्पों को शिक्षा देने वाली सरस्वती देवी हमारे यज्ञ को धारण करने वाली हैं। अपने श्रेष्ठ कार्य के द्वारा सरस्वती समृद्धि कारक जल को वर्षा रूप से प्रेरित करती हैं। वे समस्त प्राणधारियों की मतियों को दीप्तिमान करती हैं। उन सरस्वती देवी की हम वंदना करते हैं। हे सरस्वती, समस्त प्राणधारियों की सुमति में प्रतिष्ठित होकर उन्हें कर्मों में संलग्न करती हैं। हे दिव्य कांति वाले इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले हो। हमारे इस यज्ञ स्थान में आगमन करो। तुम्हारी अभिलाषा करके यह सोम अंगुलियों के द्वारा 10 शुद्धों के छाने जाकर तुम्हारे लिए ही रखे जाते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अपनी मति द्वारा प्रेरित होकर ही हमारे इस महान यज्ञ में प्रस्थान करो। तुम्हारी अभिलाषा करते हुए ऋत्विज सोम का संस्कार करने वाले यजमान की हवियों के निकट विराजमान हुए प्रतीक्षा करते हैं। हरि नामक अश्वों वाले हे इंद्रदेव, तुम इन हवियों की ओर शीघ्रतापूर्वक पधारो। ऋतुजों ने स्तोत्रों से आकृष्ट होते हुए शीघ्र प्रस्थान करो। सोम से अभिषिक्त होने पर इस सोम रस रूप मृदु अन्न को और हवियों को अपने उदर में धारण करो। सरस्वती देवी से समान रूप बुद्धि वाले हुए अश्विद्वय इस मधुर और स्वादिष्ट सोम को पिएं और भली भांति सुरक्षा करने वाले वृत्रहंता इंद्रदेव भी इस मधुर रस वाले सोम का भली भांति पान करें।